ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोवे सौवसाहं। રિવિઝન પાઠશાળા છોકરાઓ તો છે નહીં, છોકરાઓ वीडियो જોઈ શકશે। આપણે वीडियो बना रहे हैं ना हम लोग, तो वीडियो देखेंगे, वो देखना है तभी, बराबर ना। तो अपना बालबोध भाग 2 पे गए रविवार को बात किया था हमने। 3 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से 3 पार्ट? हाँ, एक तो देवस्तुति, पहला वाला देवस्तुति, फिर पाप, और तीसरा कषाय। देवस्तुति में वितरागी देवशास्त्र गुरु की स्तुति कही। वितरागी देवशास्त्र गुरु के पास जाके क्या क्या हमें संसार के सुख, संसार में तो सुख है ही नहीं, तो संसार के सुख की वांछा बिल्कुल गलत है, बराबर है। हमें क्या चाहिए कि हमें 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश हो जाए हमारा, बराबर है। क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न न हो, और हम हमारा तत्व, हमारी वस्तु हम पहचाने, ऐसी मंगल भावना, ऐसी हमारा आत्म शुद्ध हो जाए, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाए, और पाप मेल चढ़े नहीं, कभी भी पाप मेल नहीं चढ़े, ऐसी भावना भाई, बरोबर है। फिर 5 पाप के नाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप हम नहीं करेंगे। हम हिंसा में भी भाव हिंसा पे ज्यादा, भाव हिंसा पे क्या ज्यादा दिया कि भाई जो अपने आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो भाव है, मुझे उसको मारना है, मुझे इसको ये करना है, वो हिंसा बड़ी है। द्रव्य हिंसा से वो हिंसा बड़ी है। क्या कहा? द्रव्य हिंसा से, द्रव्य हिंसा में क्या है कि भाई किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को वो द्रव्य हिंसा है। और किसी को अंदर में ऐसा परिणाम, वो भाव हिंसा से बहुत बड़ी है। ऐसे भाव हिंसा, फिर चोरी करने का भाव है, यानी कि चोरी करने का भाव बहुत बड़ा है। चोरी करने का तो चोरी तो करना ही नहीं है, लेकिन चोरी करने का भाव भी नहीं करना है। कुशील, बाद में परिग्रह अनाप शनाप परिग्रह नहीं इकट्ठा, क्योंकि परिग्रह लोभ की वजह से होता है। किससे होता है? लोभ, ज्यादा लोभ रहा तो ही परिग्रह होता है। ऐसे प्रकार के 5 पाप की बात कही। फिर कषाय वाला पाठ पढ़ा था हमने। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। कैसे आत्मा को कैसे कसता है जीव? कि विभाव भावों से, राग द्वेष आदि विकारी भावों से, विभाव भावों से यह जीव आत्मा को कसता है। यानी कि विभाव किसे कहा? कि जो कहा है यहाँ पे विभाव की आत्मा के स्वभाव का विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वो विभाव है। कौन विभाव है? कि राग द्वेष आदि विकारी भाव। राग द्वेष आदि जो भाव है वो सब मेरे विभाव भाव है, और विभाव भाव को हमें छोड़ना है। जितने जितने हम विभाव भाव करेंगे, इतने इतने हम दुखी होंगे। तो और स्वभाव क्या है? मेरा आनंद, मेरा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो मेरे स्वभाव है, बरोबर है। और राग किसे कहा? कि कोई चीज हमें अच्छी लगे और उसको हम पाना चाहते हैं, तो उसको राग कहते हैं। और द्वेष, कोई चीज अच्छी नहीं लगती और वो हमसे दूर हो जाए, उसके लिए उसको द्वेष कहते हैं। फिर कषाय कितनी होती है? कि 4 प्रकार की कषाय होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध किसे कहा? कि कोई किसी को मैंने कहा कि भाई ये मेरा कार्य कर दे, मेरा वो कर दे, और वो अपनी बात न माने, उसे क्रोध कहा। देखो क्या कहा कि 4 प्रकार की कषाय है ना। मुख्यतः जब ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया है, इसने मेरा बुरा किया है, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। किसी ने मेरा बुरा किया, इसने मेरा बुरा किया है, ऐसा मानते हैं तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है और मैं उनका स्वामी हूँ, ये सब दुनिया की जो भी वस्तु है वो सब मेरी है, वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए,
मैं कहूँगा ऐसा मानना चाहिए, तब जाके मान पैदा होता है। क्योंकि सब सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी को ताबे में रखे ऐसा, अरे हम हमारे नौकर को भी ताबे में नहीं रख सकते हैं, बाकी को तो जाने दो, वो नौकर भी अपने अपने हिसाब से ही काम करता है, बरोबर है। मान, फिर माया, उल्टी मतलब वो मायाचारी कैसा चीज होता है कि करता कुछ है, बोलता कुछ है और होता कुछ और है, ऐसा मायाचारी करता है। और लोभ तो पाप का बाप को लोभ कहा है। सभी पाप है ना लोभ से गर्भित होते हैं, सभी पाप लोभ से ही होते हैं। लोभ, देखो क्या कहा कि लोभ तो बहुत खतरनाक कषाय है, ये पाप का बाप कहा है। कोई चीज देखी मुझे मिल जाए, कोई चीज देखी और वो मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा करता है। तो हमें किस प्रकार से कषाय होती है और किस प्रकार से कषाय को नाश करना चाहिए, वो पैराग्राफ पढ़ते हैं पाना नंबर 13 पे। देखो, यह सब तो ठीक है, कषाय बुरी चीज है, पर प्रश्न यह है कि ये कषाय उत्पन्न क्यों होती है और कैसे मिटे। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट अनुकूल या अनिष्ट प्रतिकूल मालूम पड़ते हैं, मुख्यतः इसी कारण कषाय उत्पन्न होती है। क्या कहा, मिथ्यात्व उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट या अनिष्ट मालूम पड़ते हैं, तो मुख्यतः इसी कारण कषाय उत्पन्न होती है। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ न तो अनुकूल ही मालूम हो न प्रतिकूल मालूम हो, तो मुख्यतः कषाय उत्पन्न होती नहीं है। कषाय उत्पन्न होने का मुख्य कारण मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता से यह जीव पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट मानता है, इष्ट अनिष्ट मानता है, क्या ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, निरंतर ऐसी भावना भाता है। तो इसी का, अरे पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, पर पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट करना वो गलत है। जो गंदगी है, गंदगी में अनिष्ट करना, अरे गंदगी का स्वभाव ही हुआ है, उसमें इष्ट अनिष्ट करना कहां से आएगा। तो पर पदार्थ को इष्ट मानना, पर पदार्थ को अनिष्ट मानना, वो किसके कारण होता है, मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण होता है। तो उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ इष्ट है अनिष्ट है ऐसा नहीं मानता, तब जाके कषाय उत्पन्न नहीं होती। कषाय उत्पन्न होने का मुख्य कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से वो पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानते रहता है। तो हमें क्या करना है, उससे हमें सीख क्या मिलती है कि भाई पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, न पर पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, उसकी मान्यता तुम छोड़ो और अपना तत्व ज्ञान से अपना मैं कौन हूं उसका विचार करो, तब जाके अपना काम होएगा। इस तरह अपना 3 पाठ की बात हम लोगों ने कल कही थी। बालबोध भाग 1 में एक जीव वाला पाठ बाकी है, वो हम पढ़ेंगे अगला जब आएगा तब। अभी चौथा पाठ है सदाचार। सदाचार में क्या कहा कि सदाचार में मानोगे अंशना पानी का उपयोग नहीं करना, बरोबर है, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, ये सब सदाचार में आ जाते हैं। हमारा जीवन सदाचार में नहीं है तो हम आगे सम्यक्त्व की तो बात कहाँ कर सकते हैं हम लोग। देखो पढ़ता हूँ मैं यहाँ से, इसमें 3 कहानी है, मुख्यतः 3 कहानी है। देखो, हाँ, कक्षा 4 के बालकों की एक सभा हो रही थी, बालकों में से एक को अध्यक्ष बनाया गया था और वह कुर्सी पे बैठा था, बरोबर है, बैठा है, बरोबर है, अध्यक्ष बोलते हैं। खड़े होकर अब आपके सामने शांतिलाल एक कहानी सुनाएंगे। क्या कहेंगे, एक कहानी सुनाएंगे। कौन सी कहानी है इसमें कि भाई आकुलता नहीं करना, क्या गुस्सा क्या करना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, हठी नहीं बनना है। ऐसे बालक की कहानी यहाँ पर कही है। उसका एक गीत भी आता है कि भाई वो गीत है ना, बड़ा लड्डू बड़ा मिलेगा तो मैं खाऊंगा, ऐसा करके गीत है। वो गीत के आधार, मतलब एक कहानी के आधार से वो गीत बनाया है। तो इसमें कहानी में क्या है कि माँ ने लड्डू बनाए हैं, बरोबर है, और बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे 5-6 बच्चे थे, और सबको एक एक लड्डू दे दिया।
जो एक बालक था, वो बालक उसको क्या लगा कि मेरा लड्डू छोटा है, तो मेरा लड्डू छोटा है, तो वो क्या बोला कि माँ को बोला कि मेरा लड्डू छोटा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ ने बोला कि मैं तेरे को लड्डू बदली करके देती हूँ, लेकिन बाकी सब लोगों ने लड्डू खाना चालू कर दिया है, तो वो लड्डू तेरे को कैसे दूँ करके। तो ऐसा करके गुस्सा करके उसने लड्डू फेंक दिया। क्या किया? लड्डू को फेंक दिया। लड्डू खाने को भी नहीं मिला और लड्डू को फेंक दिया। तो लड्डू को फेंक देने से क्या हुआ? उसका लड्डू भी गया और एक कोने में जाके रो रहा था, सो गया, गिर गया था और रो रहा था। तो गिर कोने में क्या, एक बिच्छू आया, मच्छर आया, बिच्छू आया, जो भी आया, वो बिच्छू उसने उसको काटा। किसको? वो जो क्रोधी, हठी, लोभी बालक था, उसको काटा। तो काटने से क्या हुआ? न उसको लड्डू मिला, लड्डू तो उसने फेंक दिया था, और उल्टा में उसको बिच्छू ने उसको काटा। तो हमें क्या नहीं, ये कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें हट नहीं करना चाहिए। देखो मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेके तो फटाफट मालूम पड़ेगा। देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सहपाठी भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा अनुसार मैं आपको शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। आशा है आप शांति से सुनेंगे। एक बालक बहुत हठी था। वह खाने पीने का लोभी बहुत था। जब देखो तब अपने घर पर अपने भाइयों बहनों से जरा जरा सी चीजों पे लड़ पड़ता था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाती थी, पर वह मानता नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में मिठाई बनी। माँ ने सब बच्चों में बराबर बांट दी। सब मिठाई खाकर प्रसन्न होकर खाने लगे और वह कहने लगा, कौन सा? वो हठी बालक क्या कहने लगा कि मेरा लड्डू छोटा है। दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे, नहीं तो बदल दिया जाता था। वह क्रोधी था और जोर जोर से रोने लगा। गुस्से में आकर उसने लड्डू को फेंक दिया, जाकर एक कोने में लेट गया। फिर दिन भर खाना भी नहीं खाया। सबसे बहुत मनाया, पर वह तो घमंडी था। मानता कैसे? वह तो घमंडी था, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर कोने में एक बिच्छू आया और बिच्छू उसको काट खाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया और बिच्छू ने काट खाया, सो अलग। तो क्रोधी, मानी, लोभी और हठी बालकों की यही दशा होती है। तो इसीलिए हमें क्रोध, मान, लोभ एवं हठ करना नहीं चाहिए। क्या कहा? बड़े लोगों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। वो बड़े लोगों को भी ये उसको ऊपर लागू पड़ता है। किसी के ऊपर, किसी को क्रोध, मान, माया, लोभ, तो क्रोध तो ऐसे ही खराब है, क्रोध तो बहुत खराब है। क्रोधी व्यक्ति को खुद को मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ क्या बोल रहा है, किसके साथ क्या वर्तन कर रहा है, उसको कुछ मालूम पड़ता नहीं है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए, मानी हमें नहीं बनना चाहिए। इस तरह इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मतलब कितनी सिस्टमेटिक, छोटे बच्चों की सभा कितनी सिस्टमेटिक है, इतनी बच्चा सभा अच्छी तरह से सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कुछ पूछना है तो अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय से बोलकर पूछना चाहिए, ठीक है। फिर अध्यक्ष खड़े होकर शांतिलाल ने बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाई है। अब मैं निर्मला बहन से निवेदन करूंगा कि वे कोई शिक्षाप्रद बात सुनावे। क्या है वो? निर्मला बहन क्या सुनाने वाले हैं कि अनछना पानी, अनछना नहीं, रात्रि भोजन के बारे में बताने वाली है। रात्रि भोजन इसने क्या बताया शांतिलाल ने कि भाई क्रोधी, हठी, मानी हमें नहीं बनना चाहिए। और निर्मला बहन ने क्या बात बताई? रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। देखो, हाँ, टेबल के पास खड़ी होकर आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं भाइयों और बहनों, मैं आपको भाषण देने नहीं आई हूँ। मैंने अखबार में कल एक बात पढ़ी थी,
वह मैं सुना देना चाहती हूँ। अखबार में वो एक बात पढ़ी थी, वो मैं सुना देना चाहती हूँ। एक गांव में एक बारात आई थी। इसके लिए रात में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया और साग में एक सांप गिर गया। क्या गिर गया? सांप गिर गया। रात्रि में भोज हुआ, सभी बारातियां भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले कि हम रात को नहीं खाते। सबने उनकी खूब हंसी उड़ाई। ये बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, ऐसा ऐसा सब कहने लगे। फिर पर क्या हुआ? यह भोजन पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरे लोग को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारियां करने लगे। पर जल्दी ही उन 5 आदमियों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां मुश्किल से आधों को बचाया जा सका। यदि वे भी रात को खाते तो एक भी आदमी नहीं बचता। क्या ना, रात्रि भोजन वो लोग भी 4-5 आदमी लोगों ने रात्रि भोजन नहीं किया, वो लोग भी रात्रि भोजन करते तो वो भी उस तरह बेहोश हो जाते और जहर चढ़ जाता था तो सभी लोग मर जाते थे। लेकिन जितने बचे, जितनों ने नहीं खाया, इन्होंने दूसरों की सेवा की, दूसरों को हॉस्पिटल पहुंचाया और बहुत सारे बच गए और बहुत सारे मर भी गए। इसलिए किसी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। इस तरह वो, लेकिन एक छात्र अपने स्थान पर ही खड़े होकर, क्यों निर्मला बहन, रात के खाने में मात्र यही दोष है या और कुछ भी है? क्या कहा? कोई लड़का बीच में खड़ा होकर बोलने लगा कि क्या बोलने लगा कि रात में खाने में मात्र यही दोष है कि और कुछ भी है? तो अध्यक्ष महोदय अपने स्थान पर खड़े होकर कहते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या आपको सभा में बैठना भी नहीं आता? क्या आप यह भी नहीं जानते कि सभा में किस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिए? यदि कोई अति आवश्यक बात है तो बात भी हो तो भी अध्यक्ष की आज्ञा लेकर बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर बोलना चाहिए। बीच में हम सोसाइटी मीटिंग होती है, वो होता है कि सब लोग एक दूसरे की पैर खींचते हैं ना, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। देखो आज्ञा, चूंकि अभी प्रश्न आ ही गया है, अतः निर्मला बहन चाहे तो मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वे उसका उत्तर दे। खड़े होकर, यह तो मैं रात्रि में भोजन होने वाली प्रत्यक्ष सामने दिखने वाली कहानी की ओर संकेत किया, पर वास्तव में रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता अधिक रहती है, अतः वह आत्म साधना में बाधक है। क्या कहा? कि रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता रहती है, अतः वह आत्म साधना में बाधक है। आत्मा की साधना करने में वो बाधक है। कौन बाधक है आत्म साधना में? भाई रात्रि में मुझे खाना है, मैं नहीं खाऊंगा तो मैं रात को नींद नहीं आएगी, बहुत सारी प्रकार की विकल्पता रहती है। लेकिन नक्की कर देने का कि भाई मैं इतने समय के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, सूर्यास्त के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो बात पूरी हो गई। वो शरीर भी उस तरह चलता है। यदि तुम्हें मानो कि रात को जितने समय खाते हो इतने समय में ही तुम्हें वो भूख लगेगी, बाद में एक आधा घंटा चला गया ना तो तुम्हारी भूख शांत हो जाती है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब रात्रि भोजन में गृद्धता यानी कि राग की तीव्रता होती है, और राग की तीव्रता के कारण क्या होता है? अपनी आत्म साधना में बाधक होता है। बरोबर है? तो हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। बरोबर है? आगे खड़े होकर निर्मला बहन ने बड़ी अच्छी बात समझाई है। हम सबको यही निर्णय लेना चाहिए, आज से हम रात्रि में नहीं खाएंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। बहुत साथी बोलना चाहते पर समय बहुत हो गया है, अतः आज उनसे क्षमा चाहते हैं। उनकी बात अगली मीटिंग में सुनेंगे। मैं अब भाषण तो क्या दूं, पर एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं भी 8 दिन पहले पिताजी के साथ कलकत्ता गया था। वहाँ वैज्ञानिक प्रयोगशाला देखने को मिली। उसमें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो पानी हमें साफ दिखाई देता है
और सूक्ष्मदर्शी से देखने में उसमें लाखों जीव नजर आते हैं। कितने आते हैं? लाखों जीव। एक बूंद में, वैज्ञानिक ने एक बूंद में 35,000 जीव होते हैं। कितने होते हैं? 35,000 जीव होते हैं। तो उसमें लाखों जीव नजर आते हैं। अतः मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब बिना छना पानी कभी भी नहीं पीऊंगा। क्या कहा? बिना छना जल नहीं ग्रहण करेंगे। हम हो सके तो हमें पानी को गर्म करके, 24 घंटे की मर्यादा रहती है, तो उसको गर्म करके हमें पानी पीना चाहिए, बरोबर है। और इतना ही पानी गर्म करना चाहिए कि वो 24 घंटे से ज्यादा यूज में ना आए। इस तरह से इतना ही पानी गर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर पानी गर्म करेंगे तो पानी फेंकना पड़ेगा। वो भी बरोबर अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होएगा कि भाई वो पानी, गर्म पानी ठंडे पानी में डालना, वो भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। इसके लिए वो पानी इतना ही बनाना चाहिए कि हमें हमारा 24 घंटे से पहले ही उसका यूज हो जाए। देखो, अब मैं प्रतिज्ञा कर ली है कि अब बिना छना पानी कभी भी नहीं पीऊंगा। और मैं आप लोगों को भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी यह निश्चय कर लें कि पानी छान कर ही पिएंगे। पानी बिना छना हम पानी नहीं पिएंगे। इतना कहकर मैं आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। भगवान महावीर की जय ध्वनि पूर्वक सभा समाप्त हो जाती है। 3 बातें बताई। क्या क्या 3 बातें बताई? एक तो हमें क्रोध, मान, लोभ, हठ नहीं करना चाहिए। उससे हमारा ही खुद का ही नुकसान होता है। क्रोध करने से हमारा ही नुकसान होता है, हठ करने से भी हमारा ही नुकसान होता है। हमें वो बात से मालूम पड़ा। दूसरी बात क्या कहा कि हमें रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन में गृहता रहती है, तीव्र राग रहता है, वो राग को हमें छोड़ना चाहिए। और तीसरी बात क्या कही कि बिना छना पानी हम नहीं पिएंगे। हमें, अरे पानी हम यूज भी करेंगे ना, तो पानी छान के ही हम यूज करेंगे। पीने की तो बात जाने दो, लेकिन यूज भी हम छना हुआ ही पानी करेंगे। इस तरह अपनी सदाचार, ये सदाचार का बात हुई। सदाचार, हमें ये सदाचार भी नहीं रहेगा तो हमें सम्यक दर्शन की बात करेंगे कहां से आएगा, बरोबर है। ठीक है, इस तरह अपना चौथा पाठ पूरा हुआ है। अभी 5वां पाठ पढ़ते हैं, गतियां। गतियां कितनी होती है? 4 प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंज गति और नरक गति। 4 गति में यह जीव घूमता है। जीव तो जीव ही है। हम मनुष्य गति में है ना, तो हम जीव मनुष्य नहीं हो जाता। जीव तो हमेशा जीव ही रहता है, लेकिन ये जैसे जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार से उसको शरीर मिलता है। तो हमें इस जीव को अभी कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है कि भाई मनुष्य गति का शरीर का प्राप्त हुआ है, तो यह जीव मनुष्य गति में आया है। बाकी जीव मनुष्य हो जाए, जीव तिर्यंज हो जाए, जीव नारकी हो जाए, जीव देव हो जाए या दिव्यांगना हो जाए, ऐसा होता नहीं है। गतियां 4 प्रकार की गतियां। इसमें गति किसे कहते हैं पूरा अच्छी तरह से 4 गति कि कैसे कैसे मिलती है, कौन से भाव से कौन सी गति मिलती है, बहुत अच्छा बात कहा है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर पुत्र और पिता के बीच में संवाद है। देखो, पिताजी आज मंदिर में सुना कि चारों गति के माही प्रभु दुख पायो में घणो। क्या कहा? चारों गतियों में दुख ही दुख है। कौन सी गति अच्छी है कि भाई कौन सी भी गति अच्छी नहीं है। यदि मनुष्य गति अच्छी होती तो तीर्थंकर भगवान मनुष्य गति को छोड़कर क्यों मुनि दीक्षा धारण करते? मुनि दीक्षा तो सभी मनुष्य गति क्यों छोड़ने का सोचते? तो कोई भी गति मनुष्य गति में इतना जरूर है कि भाई वो संयम धारण कर सकता है, संयम धारण करके अपना का कल्याण कर सकता है, संयम धारण करके अपना कल्याण कर सकता है, अपना कल्याण करके वो मोक्ष में जा सकता है। इसके लिए वो संदर्भ से मनुष्य गति को अच्छी कही। बाकी कौन सी भी गति अच्छी नहीं है। सभी गति क्या है? दुख ही दुख है। गतियों में से सुख मानना वो तो अपना गलत है।
अभी गति किसे कहते हैं कि जीव की अवस्था विशेष को। अभी ये जीव कौन सा है? जीव तो जीव ही है, लेकिन जीव की अवस्था क्या बनी है कि भाई मनुष्य रूप बनी है। तो क्या कहते हो? हाँ, चारों गतियों माही दुख पायो मैं गणो। ये चारों गतियों क्या है जिनमें दुख ही दुख है। चार गतियां क्या है और उसमें दुख ही दुख है। देखो बेटा, गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं, चला है ना। जीव कभी वो गति रूप नहीं हो जाता, जीव कभी मनुष्य रूप नहीं हो जाता, जीव कभी नरक रूप नहीं होता, लेकिन जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव संसार में मोटे तौर पे चार अवस्थाओं में पाया जाता है, चार अवस्था में पाया जाता है। देखो चार अवस्था कौन कौन सी है? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये चार अवस्थाओं में पाया जाता है। हाँ, उन्हें चार गतियां कहते हैं, बरोबर, चार गतियां कहते हैं। अभी ये चार गति से छोड़कर हमें पंचम गति कैसे मिलेगी? तो उसका जवाब दे दिया डायरेक्ट। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है और चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है, अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं। वाचो तमे मामा, वाचो, वो पढ़ो। जब यह जीव पिता है ना, पिता का तीसरा लाइन, जब यह जीव नहीं मिला, कोई फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट गद्दिया वाला फर्स्ट पेज पे लाओ, दिखाओ मैं। पढ़ो। जब यह जीव, मुख्य पॉइंट ये है, अपनी आत्मा को पहचान कर उनकी साधना करता है, कि चतुर्गति को उसे छूट जाता है और अपनी अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं। क्या कहा? पंचम गति कहते हैं। हाँ, पहला मेन बता दिया कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है। मेन अपनी आत्मा की साधना करना है। हमें मनुष्य गति में जाना है, हमें देव गति में जाना है, हमें नरक गति कभी नहीं जाना है, हमें तिर्यंच गति में नहीं जाना है, ऐसा नहीं। हमें हमारी आत्मा की साधना करना है। हम हमारी आत्मा की साधना करेंगे तो चारों गति के दुखों से छूट जाएंगे और हमें हमारा अविनाशी पद, सिद्ध पद प्राप्त हो जाएगा, बरोबर। उसको पंचम गति कर दिया, ये चारों गतियों से बाहर पंचम गति कर दिया। देखो, जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर साधना करता है, चतुर्गति दुखों से छूट जाता है, अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं, उसे पंचम गति कही, बरोबर। ये चार गतियां कौन कौन सी है कि मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। हाँ, मनुष्य तो हम तुम है, हाँ, हम तुम भी है ना। हाँ, हम मनुष्य गति में हैं, अतः मनुष्य गति, हाँ, मनुष्य कहलाते हैं। हम मनुष्य गति में हैं, मतलब जीव मनुष्य नहीं हो जाता है, इसका मतलब ये है। हम मनुष्य गति में हैं, अतः मनुष्य कहलाते हैं। वैसे तो हम और तुम आत्मा जीव है। क्या है? हम और तुम आत्मा जीव है। जन्म, हाँ, जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करता है, तो उसे मनुष्य कहते हैं, है ना। मेन पॉइंट क्या बात है कि हम तुम मनुष्य है। अरे हम तुम मनुष्य है, ऐसा हम आत्मा तो जीव ही रहता है, लेकिन हमने कहीं से मरकर मनुष्य गति धारण किया है, तो हम मनुष्य नहीं हुए, लेकिन यह जीव मनुष्य गति में आया है, ऐसा है। अच्छा, तो हम मनुष्य गति के जीव हैं। गाय, भैंस, घोड़ा आदि किस गति में है? तो वो तिर्यंच गति के जीव हैं। पृथ्वी, देखो, पांच स्थावर और त्रस, बोलो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, कबूतर, मोर आदि पशु पक्षी जो तुम्हें दिखाई देते हैं, वे सभी तिर्यंच गति में आते हैं।
जब कोई जीव मरकर इनमें पैदा होता है तो वह तिर्यंच कहलाता है। जीव तिर्यंच नहीं हो जाता, लेकिन वो तिर्यंच गति में आता है वो जीव। आई बात समझ में? वो बहुत बड़ा याद रखना है कि मैं मनुष्य नहीं हुआ, ये शरीर किसका है? मनुष्य का शरीर है। मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही हूं। वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो पुत्र, आगे, जब मनुष्य को छोड़कर दिखाई देने वाले सभी तिर्यंच है, तो फिर नारकी कौन है? नारकी कौन है? तो इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है। क्या है? इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है। वहां का वातावरण बहुत कष्टप्रद है। वहां का वातावरण बहुत कष्टप्रद है। वहां पर कहीं शरीर को जला देने वाली भयंकर गर्मी और कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है। भोजन पानी का सर्वथा अभाव है। वहां जीवों को भयंकर भूख प्यास आदि की वेदना सहनी पड़ती है। वे लोग तीव्र कषाई भी होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं और मारकाट मची रहती है। क्या मची रहती है? मारकाट मची रहती है। नरक में हर समय जीव वहां से बाहर निकलना चाहता है। तिर्यंच का जीव बचना चाहता है कि मैं बच जाऊं। मनुष्य का जीव भी बचना, मरना नहीं चाहता मनुष्य का जीव। और देव का जीव तो मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर भोग भोगते रहूं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्या कहा? इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है और 7 नरक अत्यंत कष्टप्रद है। कैसा कष्टप्रद? मानो कि ये नरक का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर आ जाए मध्यलोक में, तो बहुत सारी जीव जंतु मर जाए। इतनी गंदी, इतनी हाँ गर्मी सर्दी बहुत होती है, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी बदबू भी आती है वहां पर। वो वैतरणाथ नदी है, वैतरणाथ नदी में वो लोई परू से भरी हुई है, कीड़ों से भरी हुई है। तुम पानी पीने के लिए जाएगा, दिखेगा पानी, लेकिन तुम्हें पानी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। तीन लोग के अनाज खा जाए, इतनी भूख लगती है, लेकिन एक कण नहीं सहाता। क्यों ऐसा होता है? कि बहुत तूने अपनी आत्मा का बहुत ही कलंक किया है, अपने आत्मा को तुमने देखा नहीं है, अपनी आत्मा को तुमने पहचाना नहीं है, इसके लिए इस प्रकार के नरक आदि दुख तुम्हें मिलते हैं। तिर्यंच में भी बहुत ही गंदे भाव में यानी कि बहुत ही ऐसे जीवों में चला जाना पड़ता है। एक इंद्रिय तो स्थावर में आ गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे जीवों में जाना पड़ता है। बहुत कष्ट वेठना पड़ता है। नरक में तो उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। देखो आपस में झगड़ते मरते हैं, रहते हैं, मारकाट मची रहती है। जो जीव मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेता है उन्हें नारकी कहते हैं। हमें क्या करना है? हमें मुख्यतः हमारी आत्मा को पहचानना है, हमारी आत्मा में हमें रमना है। यदि हम हमारी आत्मा में रमेंगे तो ही हमारा कल्याण होएगा, कि बाकी कल्याण नहीं होएगा। जो जीव मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेता है उन्हें नारकी कहते हैं। और देव, जैसे जिन जीवों के भाव होते हैं उनके अनुसार फल मिलता है। जैसे जैसे परिणाम होते हैं उस प्रकार उनको फल भी मिलता है। उन्हें फल मिले ऐसे स्थान भी होते हैं। जैसे जैसे परिणाम किए ऐसे परिणामों का फल मिलता, फल ऐसे मिले स्थान भी होते हैं। जैसे पाप का फल भोगने के लिए स्थान नरकादि गति है। बहुत सारे पाप किए हैं और बहुत सारे पाप किए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई? नरक में जाना पड़ेगा। और उसी प्रकार जो जीव पुण्य भाव करता है उनका फल भोगने का स्थान देवगति है। देवगति में मुख्यतः भोग सामग्री की प्राप्ति रहती है। देवगति में क्या रहती है? भोग सामग्री की प्राप्ति रहती है। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देवगति के जीव कहते हैं। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देवगति कहते हैं। अभी कौन सी गति किस परिणामों से कैसे कैसे गति मिलती है उसकी बात करें। देखो अभी क्या प्रश्न किया कि अच्छी गति कौन सी है? प्रश्न है ना, अच्छी गति कौन सी है? जब बता दिया कि चारों गति में दुख ही दुख है,
तो फिर गति अच्छी कौन सी कैसे होगी, अच्छी गति कैसे होगी? ये चारों संसार है, चारों चार गतियां क्या है? संसार में है। संसार क्या है कि जिसमें से कुछ भी सार रूप नहीं है, सभी रूप असार रूप है, ऐसा संसार है। संसार में जहां पे भी जाओ, किधर भी जाओ, वहां पे जीव दुख ही दुख पाता है। देखो अच्छी गति कौन सी है? जब बता दिया कि चारों गति में दुख ही है, तो फिर गति अच्छी कैसी होगी? ये चारों संसार है। इसे छोड़कर जो मुक्त हुए हैं, मुक्त हुए वे सिद्ध जीव पंचम गति वाले हैं। एकमात्र पूर्ण आनंदमय सिद्ध गति है। एकमात्र क्या है? पूर्ण आनंदमय सिद्ध गति है। कौन सी सिद्ध गति है? कौन सी सिद्ध गति? वही पूर्ण आनंदमय। मतलब सिद्ध गति कैसे प्राप्त होएगा? आगे ना पहले कल स्टार्टिंग में कि जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है और चारों गति के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं, उसे सिद्ध गति कहते हैं। तो चारों गति दुख में ही है। चारों गतियों में, चारों गति की भावना हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुख्यतः मनुष्य गति इसके लिए अच्छी है कि मनुष्य गति से जीव मोक्ष में जा सकता है, संयम को धारण कर सकता है। इसके लिए इसे छोड़कर मुक्त हुए वे सिद्ध जीव पंचम गति वाले हैं। एकमात्र पूर्ण आनंद में सिद्ध गति ही है। मनुष्य गति को अच्छी कहो ना, क्योंकि उससे ही मोक्ष पद मिलता है। मनुष्य गति को अच्छी कहो ना, उससे ही मोक्ष मिलता है। यदि यह अच्छी होती तो सिद्ध जीव उसका भी परित्याग क्यों करते? हाँ, देखो क्या कहा, यदि मनुष्य गति अच्छी होती तो उसका त्याग क्यों करता है यह जीव? उसका त्याग बिल्कुल नहीं करता, उसका परित्याग क्यों करता? और अतः चतुर्गति का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है। चारों चार गतियों का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है। ये अपना है ना वैराग्य भावना। वैराग्य भावना में एक है क्षमंकर मुनिराज और वज्रनाभि चक्रवर्ती। वज्रनाभि चक्रवर्ती में यह वज्रनाभि चक्रवर्ती किसका जीव है? पारसनाथ भगवान का जीव है। और क्षमंकर मुनिराज वहां पर आए हैं उनके नगर में। तो क्षमंकर मुनिराज और वज्रनाभि चक्रवर्ती के बीच में ये वार्ता होती है, तब जाके ये एक छंद आता है। वो छंद में क्या होता है, यदि मनुष्य गति अच्छी होती तो तीर्थंकर भगवान उसको क्यों त्यागते? क्या कहा? मनुष्य गति अच्छी होती तो तीर्थंकर भगवान क्यों, तीर्थंकर भगवान भी उसका त्याग नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि चारों चार गतियों में से एक भी गति अच्छी नहीं है। हमें कौन सी भी गति का हमें भाव नहीं रखना चाहिए। हमें तो चारों गतियों से पार हमें देखना है, चारों गतियों से हम दूर होना है। देखो जब इन गतियों को चक्कर छोड़ना ही है, छोड़ना ही अच्छा है, तो फिर यह जीव इन गतियों में घूमता क्यों है? प्रश्न खड़ा किया। क्या प्रश्न खड़ा किया? कि जब इन गतियों के चक्कर छोड़ना ही अच्छा है, तो फिर यह जीव इन गतियों में घूमता क्यों है? क्यों घूमता है यह जीव? आई बात समझ में? अभी चारों गतियों में यह जीव कैसे पैदा होता है उसकी बात करने वाले हैं। देखो जब अपराध करेगा तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। क्यों घूमता है? हमने ऐसे अपराध किए हैं, हमने ऐसे अपराध किए हैं कि हम मनुष्य गति में आए हैं, हमने ऐसे अपराध किए हैं तो हम धीरज गति में गए हैं, हमने ऐसे अपराध किए हैं कि हम देवगति में चले जाएं। अपराध का फल है, देवगति भी अपराध का फल है। क्यों अपराध है भाई? तूने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, अपनी वस्तु को नहीं पहचाना, तुझे तो अपने स्वभाव में जाना था, स्वभाव में नहीं गया और तू तो बाहर में रगड़ रहा। इसीलिए जब अपराध करेगा तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। किस अपराध के फल में कौन सी गति प्राप्त होती है? प्रश्न खड़ा किया। क्या प्रश्न खड़ा किया? किस अपराध के फल में कौन सी गति प्राप्त होती है? तो क्या कहते हैं, देखो पिता, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव ही ऐसा अपराध है कि जिससे इस जीव को नरक जाना पड़ता है। क्या कहा?
बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव ही ऐसा अपराध है जिससे जीव को नरक जाना पड़ता है। बहुत आरंभ, बहुत मारकाट, काटना, वो करना, फलाना करना, बहुत प्रकार के आरंभ, बरोबर है, और बहुत परिग्रह रखने का भाव ही ऐसा अपराध है जिससे जीव को नरक जाना पड़ता है। तथा भावों की कुटिलता अर्थात मायाचार, छल कपट, तिर्यंच आयु बंध के कारण है। क्या कहा? नरक का। तथा भावों की कुटिलता अर्थात मायाचार, छल कपट, तिर्यंच आयु बंध के कारण है। किसके कारण है? तिर्यंच आयु बंध के कारण है। कौन क्या करता है तिर्यंच में? कब जाता है जीव? छल कपट करेगा, कुटिलता रखेगा, मायाचार करेगा, तो यह जीव को कहाँ जाना पड़ता है? तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। हमें हमारे परिणामों को हमें ढंढोलना है, हमारे परिणामों को सोचना है, हमारे परिणाम हमें किस तरह से हम उसको नाबूद करें, उसे हमें देखना है। आगे, मनुष्य तथा देव अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। क्या कहा? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के बंध के कारण है। क्या कहा? अल्प आरंभ, बहुत आरंभ नहीं, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु बंध के कारण है। इस प्रकार संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, देखो मनुष्य गति कैसे मिलती है हमें? मनुष्य गति कैसे मिली होगी? कि अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के बंध के कारण है। फिर अभी देवगति की चौथी गति कौन सी है? देवगति। संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश। संयम, देखो संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश और असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, असंयमांश मंद कषाय रूप भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्या के भाव देवायु के बंध के कारण है। अज्ञान पूर्वक किए गए यानी कि मिथ्या दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि को भी देवायु मिलती है, लेकिन उसको कैसे? सम्यक सहित मिलता है, और उसकी आराधना, उसके तप सम्यक होते हैं, बरोबर है। ये तो मुख्यतः मिथ्या दृष्टि को बोलकर, मिथ्या दृष्टि को जो पाप वाला है, जो पाप में ज्यादातर रहता है, इसको ध्यान में रह के ये बात कही। क्या बात कही? कि संयम के साथ, संयम मानो के कौन सा संयम? संयम के साथ रहने वाला शुभ राग रूप रागांश। संयम के साथ रहने वाला संयम यानी कि कौन संयम? मुनिराज है, उन्हें दीक्षा धारण की, लेकिन राग सहित है। राग देखो मुनिराज है, अपने स्वभाव में रहेंगे और गुणस्थान ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर मानो कि अपने स्वभाव में रहेंगे, शुद्धोपयोग में जाएंगे, तो उसका फल क्या है? शुद्धोपयोग का फल क्या? मोक्ष है। लेकिन यदि वो मोक्ष में नहीं जा सके तो संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, बरोबर एक बात। और असंयमांश मन कषाय रूप भाव। असंयम, संयम नहीं है, असंयम है, लेकिन मन कषाय रूप भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्या के भाव देवायु के बंध के कारण है। अज्ञानता पूर्वक किए गए जो तप है, वो कैसे तप है? बाल तप कह दिए। वो तप का कोई मतलब नहीं है, वो तप तो अज्ञान पूर्वक किए गए हैं। देखो अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्या के भाव देवायु के बंध के कारण है। मतलब चार बातें कही ना। पहले नरक में क्या कहा? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत परिग्रह, उसका अपराध ऐसा अपराध है कि जिससे जीव को नरक में जाना पड़ता है। फिर तिर्यंच कैसे मिला? कि भावों की कुटिलता और मायाचार, छल कपट, भावों की कुटिलता, मायाचार, छल कपट करना ऐसा भाव है कि जिससे जीव को तिर्यंच में जाना पड़ता है। मनुष्य गति कैसे मिलती है? कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह साथ में रखने का भाव और स्वभाव की सरलता। स्वभाव की सरलता यानी कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ऐसी स्वभाव की सरलता। मैं क्रोध वाला हूं, मैं क्रोधी हो गया, मैं मानी हो गया, ऐसा नहीं, वो सरलता नहीं है। वो तो तूने उल्टा पद मान लिया
तो क्या कहा, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु बंध के कारण है। इसी प्रकार संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश और असंयम मांस मन कषाय रूप भाव देवगति कैसे मिलती है। पहला पॉइंट क्या कहा, संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव। संयम कौन है, मुनिराज, मुनिराज संयमी है, बरोबर। संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश। हकीकत में मुनिराज तो क्या करने, ज्ञान और ध्यान करते हैं और ज्ञान और ध्यान करके वो आगे बढ़ते हैं, 8वां गुणस्थान, 9वां, 10वां, ऐसा गुणस्थान पार करके मुनिराज मोक्ष में चले जाते हैं। लेकिन असंयम संयम है लेकिन राग का कर्ण आ गया, राग में जुड़ गए, तो ऐसे जीवों को कहाँ जाते हैं, देवगति में जाते हैं। दूसरा प्रकार असंयमास, असंयमास और असंयम है लेकिन मंद कषाय है, क्रोधमान माया लोग तीव्र नहीं है, मंद कषाय है। तो मंद कषाय और साथ में अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण, अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव देवायु के बंध के कारण है। किसके कारण है, देव आयु बंध के कारण है। हमेशा अपना काम क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वभाव में रहना है। अपने स्वभाव में नहीं रहना है तो बहुत क्रोध मान माया लोभ नहीं करना है, परिग्रही नहीं होना है, हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना है, मंद कषाय रखना है, शुभ भावों में जीवन बिताना है। इस तरह से हमें हमारा कल्याण देवगति तक जा सकते हैं। लेकिन हमें तो देवगति भी कैसी है, देवगति भी हमारी सुखरूप नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें तो पंचम गति जो बात बताई ना, अपने स्वभाव को हाँ निज गति में, पंचम गति में हमें जाना है। यानी कि ये बाहर की गतियां वो मेरी गतियां नहीं है। देखो उक्त भाव बंध के कारण होने से अपराध ही है, तो फिर निरपराध दशा क्या है। क्या कहा, कैसा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न किया, उक्त भाव यानी कि जो 4 भाव बनाए, 4 गति के भाव, 4 गति के भाव है, वो तो बंधन के कारण है, चारों भाव बंधन के कारण है। तो फिर निरपराध दशा, सब अपराध दशा है, तो निरपराध दशा क्या है। तो क्या कहा, एक वितराग भाव, वाचो अतः वह मोक्ष का कारण है। क्या कहा, एक वितराग भाव, राग का कण नहीं रहना, कषाय का कण नहीं रहना, वो एक वितराग भाव ही निरपराध दशा है। अतः वह मोक्ष का कारण है, वो मोक्ष का कारण है, वो मोक्ष, इससे ही जीव मोक्ष में जाता है। इन सबके जाने से क्या लाभ है, इन सबको जानने से क्या लाभ हुआ है, हम यह जानेंगे कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। चतुर्गति भ्रमण का कारण शुभाशुभ भाव है, चारों गतियों में रखड़ना का कारण क्या है, शुभाशुभ भाव है। इनसे छूटने का उपाय एक वितराग भाव है। क्या है, इनसे छूटने का भाव, किनसे छूटने का, चारों गतियों के दुख से, चारों गतियों से छोड़कर अपने पंचम गति में जाने का भाव एक वितराग भाव है। हमें वितराग भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। हमें वितराग भाव प्राप्त करने के लिए क्या, किसका आश्रय लेना चाहिए, ज्ञान स्वभावी आत्मा का। ज्ञान स्वभावी आत्मा कहाँ मिलेगा, कौन सी गति में मिलेगा, अरे जीव का है, वो कोई गति रूप नहीं है, वो जीव का है। जीव जहां जाएगा वहां पे ज्ञान स्वभावी आत्मा के साथ में जाएगा। अपना 2 पाठ हुए हैं, फिर द्रव्य वाला पाठ कल लेंगे, अगले रविवार को लेंगे। और फिर भगवान महावीर है, फिर एक जिनवाणी स्तुति है, वो 3 पाठ अगले रविवार को लेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई,